जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी सर। मंगलाचरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूतम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज परिराज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चलती है जैनाभास संबंधी। इसमें निश्चयवासी जीव के क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या वह विचार करता है, क्या उसकी अन्यथापना है निश्चय नहीं के संबंध में ये चर्चा हुई थी। और उसके बाद व्यवहाराभास, जिसमें कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञा प्रधानी या आज्ञा प्रधानी परीक्षा रहित व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तीसरा भेद जो था सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा भेद था धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। धर्म बुद्धि का जो प्रकरण था उसमें संसार अपेक्षा लोभादिक के कारण भी अगर धर्म साधन करता है तो पाप बंध का ही कारण है। ये भी धर्म बुद्धि वाले में दोनों को अलग बताने के लिए पंडित जी साहब ने अनेक स्थलों पर उसका निरूपण किया था। ये दोनों ही प्रकरण अपने कल शाम को यहाँ तक हो गया था। आज हम पेज नंबर 248 पर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी क्या स्थिति है, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। लगता है आज भी मैसेज नहीं पहुंचा कि हमारी 8:30 बजे से कक्षा है नियमित, इसलिए काफी कम लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, क्लास जारी रखें या प्रतीक्षा करनी है? अगर किसी को कोई चर्चा करनी हो तो चर्चा कर सकते हैं। सर कल की क्लास नहीं आपने भेजी है कि कल की क्लास अच्छा शेयर नहीं की होगी, लोड तो हो गई थी ग्रुप के ऊपर। आप एक काम कल करो ना, हमें भी नहीं हमारा मालूम थी तो 9 बजे खोली कल हमने। स्वाध्याय चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मुझे शेयर भी नहीं करूंगा तो भी आपके पास उसका अलर्ट आ जाएगा। शायद मैं शेयर करना भूल गया हूँ जी। ठीक है, तो शेयर करना ही रह गया था क्योंकि कल क्लास मंदिर में मैंने ली थी, मैं बैठा था वहीं से कल आपकी चली गई थी। तो मैं आपको भेज दिया मैंने ये क्लास, ठीक है, ग्रुप के ऊपर। नहीं तो आपके चैनल है ना जो स्वाध्याय, ये सब ऑनलाइन की क्लासेस जो हमारी समागम ऑनलाइन की हैं सब मैं वहीं रखता हूँ नियमित रूप से। आपको अलर्ट आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो। नहीं तो फिर वो कई बार ऐसा होता है कि मैं लोड कर देता हूँ लेकिन शेयर नहीं हो पाती है तो वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आज दोपहर की समोची में आप लोग थे? थोड़ी सी देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, एक लिंक भेजा था मैंने, कोई बात नहीं। देखिए ना थोड़ी सी भजन वगैरह चल रहे थे तब देख।
ठीक है। चलिए आज हमारा जो प्रकरण है अव्ययभाषी का, उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब कई जीव तो निश्चयाभासी हैं, निश्चय नय के एकांत से वो सर्व प्रकार के धर्म साधनों का निषेध करके मानते मैं तो शुद्ध बुद्ध एक हूँ, केवल ज्ञान स्वभाव है, और जो भी प्रतिकूलताएं और विपरीतताएं हैं वो कर्म के उदय के कारण हैं, और कर्म का उदय जाएगा तो वो भी दूर हो जाएंगी, और मैं तो कर्म का करता हूँ नहीं, इसलिए सर मेरा तो वहां कोई कर्तव्य है नहीं, ऐसा निरुद्यमी हो जाता है। लेकिन निरुद्यमी में ऐसा भी है कि वो लौकिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति नहीं छूटती है, वो उसकी निरंतर रहती है ना। ख्याल में लौकिक कार्यों में बराबर उस अलर्ट है, वहां पे किसी भी प्रकार से उससे भूल चूक नहीं होती है। लेकिन जहां मोक्ष मार्ग की बात होती है, उसे चर्चा परिचर्चा की जाए या पूछा जाए तो उसका स्पष्टीकरण यही होता है, मैं तो भाई कर्म तो पूर्ण द्रव्य मैं तो करता हूँ नहीं, उसके निमित्त भूत ये सारी चीजें होती हैं, तो मैं तो शुद्ध स्वभाव आत्मा हूँ, कर्म का संयोग जाएगा सहज से, तो ऐसी स्थितियां भी बनना बंद हो जाएंगी, ऐसा उसका विचार रहता है। व्यवहाराभासी ये कहता है कि मुझे ही करना है सब कुछ, करना है माने पर द्रव्य का, मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें धर्म बुद्धि है, उनको ही धर्म मान करके संतुष्ट है। जो वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो आत्मा की पर्याय हैं, स्वाधीन धर्म है, उसकी जाति को भी नहीं पहचानता है, और उस रूप उसको उद्यम भी नहीं है, क्योंकि उद्यम हो तो फिर व्यवहाराभासी क्यों रहे। इस पे काफी हमारी चर्चा हुई थी। कई लोगों को शायद थोड़ा करुणा बुद्धि भी आई व्यवहाराभासियों के ऊपर और निश्चयाभासियों के ऊपर, तो उनको कोई परमानेंट व्यवहाराभासी का टैग नहीं है, निश्चयाभासियों को भी कोई परमानेंट टैग नहीं है, वो अपनी भूल सुधार लें, और सुधारते हैं जीव, सुधार करके सम्यक दर्शन धारण करते हैं। देखो जब भी कोई कार्य हम करते हैं पहली पहली बार, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भूलें होती हैं, अब भूले होने पर कार्य तो सिद्ध नहीं होगा, कार्य में अधूरापन रहेगा, अन्यथा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो क्या करें कि उसकी विधि को ठीक करें। इसी प्रकार निश्चयाभासी वस्तु के स्वरूप को समझ करके, उसके अंतर बाह्य स्वरूप को समझ करके अपना निश्चयाभास संबंधी भ्रांति को दूर करे, सम्यक तो ग्रहण करे। ऐसे व्यवहाराभासी जीव है वो अपनी भ्रांति को दूर करे। अन्य अन्य जीवों का उदाहरण दिया जैसे द्रव्यलिंगी आदि का, तो कोई द्रव्यलिंगी आदि कोई परमानेंट अभव्य जीव तो नहीं है, वो भी तत्वाभ्यास के बल से रत्नत्रय प्रकट करके मोक्ष जाते हैं, अनेक जीव ऐसे हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ अन्य के प्रति करुणा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे अंदर ये भ्रांतियां हैं, क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं और हमारी सोच के आगम के अनुकूल है, ये विचार के बल से हम भेद विज्ञान करें तो उसमें हमारा हित है, लाभ है। किसी के अन्य के प्रति करुणा बुद्धि का न तो पंडित जी हमको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो भ्रांतियां हैं उनकी चर्चा करते हैं, लोग भ्रांतियों को समझें, यदि उनमें हो तो उनको दूर करें। अब तीसरी श्रेणी है निश्चयभासी व्यवहाराभासी अव्ययभासी। अब कोई कहेगा ठीक है, हम निश्चय ने का भी अनुसरण करेंगे, व्यवहार ने का भी अनुसरण करेंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि निश्चय शुद्ध बुद्ध आत्मा को मानना, जानना, कहना, अब मान्यता के लेवल पे वो कैसा मानता है, लेकिन वो कहता है कि ये भी एक अंग है इसलिए हम इसको भी स्वीकार करते हैं, और बाह्याचार भी एक अंग है इसको भी हम स्वीकार करते हैं। तो डबल परिश्रम करता है और अपने आप को धर्मात्मा मानता है। उसी का यहाँ पर पंडित जी साहब खुलासा करने वाले हैं कि वस्तु तो एक रूप है, अगर दो रूप मानी जाए उसको तो वस्तु के संबंध में अन्यथा पना हो गया है ना। ख्याल में वस्तु का निरूपण दो प्रकार से है, तो एक निरूपण को यदि सच्चा मानेगा तो पूर्ण वस्तु तो नहीं आएगी, अथवा दूसरे निरूपण को ही सच्चा मान के एक निरूपण प्रथम निरूपण को छोड़ देगा तो भी पूरी वस्तु ख्याल में नहीं आएगी, अथवा वस्तु को दो रूप मानेगा
वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। एक ही वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार के कथन हैं, अनेक प्रकार से उनकी निरूपणा है। वहां पर जहां व्यवहार नय कार्यकारी हो, वहां व्यवहार नय के अवलंबन से वस्तु का निर्णय करे, और निर्णय में जो वस्तु आए उसको स्वीकार करे, वो निश्चय नय है। तो इस संधि को नहीं समझता है, इसीलिए पंडित जी साहब यहाँ ये चर्चा करते हैं, ये क्या है निश्चय व्यवहार नय, किस प्रकार से इनका श्रद्धान ज्ञानी को होता है और उभयाभासी को। यानी अपने को लगता तो एक, देखो कितनी बढ़िया बात है, अंतरंग में भी देखो समय सार की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा है, बाह्याचार भी देखो एकदम बढ़िया है। वो जीव भी ऐसा मान करके संतुष्ट है, हम समय सार भी पढ़ते हैं और हम बाह्याचार भी एकदम कड़क कड़क करके पालते हैं। तो बाह्याचार कड़क है तो मेरा व्यवहार नहीं परफेक्ट है, और मेरा चिंतन शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा का, इसलिए मेरे निश्चय नहीं परफेक्ट है। तो ऐसे वस्तु को दो रूप मानता है और दो रूप मोक्ष मार्ग का साधन करता है, उसका ये विश्लेषण है। चलिए, कक्षा में काफी लोग अभी उपस्थित हो गए हैं, अपन प्रारंभ करते हैं उभयाभासी वाले प्रकरण का। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं, फिर एक एक पैराग्राफ के ऊपर अपन चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पूर्णिमा जी पढ़ेंगे आप? आज पूर्णिमा जी पढ़िए, आराधना जी आप दो, मीना तड़ैया जी आप भी पढ़िए, नियति जी सर पढ़ रहे हैं। हाँ आप मैं भी पढ़ रही हूँ पढ़िए, पूर्णिमा। शिरोमणि जी भी पढ़िए। 4 लोगों को पढ़ना है तो क्रम से पढ़ना शुरू करिए, जिनका नाम मैंने पहले लिया है उनसे प्रारंभ जी करते सर हैं। पढ़ रही हूँ मैं। हाँ जी पढ़िए पूर्णिमा जी। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऐसा जैसा केवल निश्चयवाद के अवलंबन का कथन किया गया था, वैसे ही निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास का अवलंबियों का कथन था, वैसा व्यवहार का अंगीकार करते हैं। तथापि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों को परस्पर विरोध है। तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिनमत में दो नय कहे हैं, इनमें से किसी एक को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं। वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। हाँ देखो, यहाँ पे पंडित साहब ने ये कहा, ये दोनों नयों को एक जैसा वस्तु का सत्य स्वरूप मानता है। ये हम कहते भी हैं लोक में। देखो, मोक्ष मार्ग की गाड़ी एक पहिया निश्चय का और एक व्यवहार का होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का पहिया नहीं लगेगा तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। निश्चय और व्यवहार के दोनों पहिए, उद्यम तो निश्चय वस्तु का ही होता है, जीव को उधर दृष्टि होती है। व्यवहार का पहिया तो प्रकट होता है, दिखता है, उसके लिए अलग से उद्यम नहीं होता है, वो सहज है। भूमिका अनुसार बुद्धि पूर्वक व्रतादि लेने का भाव आता भी है, तो भी ज्ञानी जीव उस बाह्याचरण को, देह से जुड़े हुए आचरण को धर्म मान करके संतुष्ट नहीं होते, है ना। ख्याल में उदय प्रतिज्ञा को भाई प्रतिज्ञा लेने का भाव आता है, लेकिन वो जड़ की प्रतिज्ञा को धर्म नहीं मानते हैं। क्या फिर क्यों लेते हैं प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा इसलिए लेते हैं, जो आत्मिक आनंद का लाभ है वो हम किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहते हैं। कोई डिस्टरबेंस हमारे जीवन में हम नहीं चाहते, इसलिए नियम ले लिया कि नहीं, हम ये करेंगे ही नहीं। तो हमारी परिणति निरंतर आत्म सन्मुख रहे, तो इस प्रकार से जो साधन होता है। लेकिन कोई जो दोनों को ही समान मानेगा तो कैसा चलेगा? एक एग्जाम्पल देता हूं, है किसी के ननिहाल से उसके मामा आए, तो सगे मामा हैं, भांजा देख करके प्रसन्न हो जाता है। वो मामा जी के साथ में गांव का जो एक, समझ लो कि नाई आया, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी मामा बोलते हैं। ठीक है, कहा तो दोनों को ही। अब कहा कि ये कौन, ये निश्चय से मामा है
और एक व्यवहार नय से मामा है। चलो ये अपन नए भी घटित करके कह दें कि भाई ये निश्चय निरूपण है, क्योंकि ये वास्तव में है और ये उपचार से है, इसलिए व्यवहार मामा है। लेकिन निश्चय व्यवहार तो दोनों होने चाहिए ना, दोनों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब घर में कोई विवाह आदि कार्य हो और विधि मामा के द्वारा संपन्न की जानी हो, तो भान जाड़ जाए कि नहीं, दोनों को बिठाऊंगा मैं। जो सगे मामा हैं, जिनको मामा कहते हैं निश्चय नहीं से, उनको भी बिठाऊंगा मैं। उस पे जो भी है, समझ लो उनके लिए कि स्पेशल कोई सीट बनाई गई है जहां बैठ करके उनको विधि विधान पूरा करना है। बगल में कहे एक सीट और लगाओ, क्योंकि वो भी हमारे लिए समान रूप से कार्यकारी पूज्य है। तो ऐसा तो लोकाचार होता नहीं है जीव को, वहां तो ये बहुत अच्छा वेद विज्ञान कर लेता है। तो यथार्थ है उनको यथार्थ स्वीकार करता है, और जिनको कहा गया उनको कहने मात्र तक ही सीमित रखता है, स्मरण भी नहीं करता है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार दो नयों के द्वारा वस्तु का निरूपण है। श्रद्धा का विषय किसे बनाया जाए, तो उभयाभासी तो कहता है हमारे लिए तो दोनों एक जैसे श्रद्धावंत हैं। हमारे लिए तो सोने की अंगूठी का भी वही मूल्य है, और सोने की अंगूठी जिस डब्बे में रखी गई है उसका भी वही मूल्य, हम उसमें 19-20 नहीं आकेंगे, है ना ख्याल में। ये भूल है। क्या दोनों समान रूप से ग्रहणीय, ग्रहण करने योग्य हैं, अंगीकार करने योग्य हैं। समयसार ग्रंथ में तो आचार्य कुंद देव ने 11वीं गाथा जो कही, और उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने भूमिका कही कि किस प्रकार व्यवहार ने अंगीकार करने योग्य नहीं है। हंतस्तावलंब तो है, निश्चय परमार्थ तक पहुंचने के लिए तो कार्यकारी है, लेकिन अंगीकार करने योग्य नहीं, माथे पे बिठाने योग्य नहीं है। ये दोनों के बीच की जो भेद की जो रेखा है, लाइन है, उस लाइन को जो जीव नहीं पहचानते हैं, दोनों को समान मानते हैं, उनको उभयाभासी कहते हैं। उभय माने दो, निश्चय और व्यवहार दोनों का जिनको आभास है। इस सामान्य प्रवृत्ति निश्चयाभास की जो भूल है, उसका इन दो पैराग्राफ में कहा। पंडित साहब ने भी यहाँ कहा ना, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, भाई जिनवाणी की बात है। इसलिए भ्रम सहित दोनों नयों का साधन करते हैं। निश्चय नय को साधन करते हुए अपने आप को निश्चय से धर्मात्मा, और व्यवहार नय का साधन करते हुए अपने आप को व्यवहार से धर्मात्मा मान करके संतुष्ट रहते हैं। उनको उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। अब इनकी प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार से ये उभयाभास प्रकट होता है, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, किसका नाम बोला था पूर्णिमा जी के बाद पढ़ेंगे। जी सर, मैं आराधना पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए दीदी। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण तो व्यवहार, उपचार निरूपण तो व्यवहार, ठीक नहीं पढ़ा, फिर से पढ़िए। सच्चा निरूपण तो निश्चय, उपचार निरूपण तो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोधाभास सहित है। व्यवहारो भूदत्थो देशीउण सुदृढ़ो, अर्थ व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्धनय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। हाँ, अब देखिए
प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं। सबसे पहली भूल तो यह है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मानता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और हम कहते भी ना, बुंदेलखंड में तो खास ये है कि वो निश्चय वालों का मंदिर है और ये व्यवहार वालों का मंदिर है। अच्छा, निश्चय वालों के मंदिर में जो पूजा अभिषेक होती है वो निश्चय है कि व्यवहार है? हैं? व्यवहार है। तो फिर वो निश्चय वालों का मंदिर कैसे कहलाया? है ना? पूजा तो पूजा है ना, वो निश्चय है ना व्यवहार है, वो एक क्रिया है। हाँ देखो, ये तो भ्रांति है ना कि ये निश्चय वाला ये व्यवहार वाला। अरे एक ही जीव निश्चयाभासी, सुबह दोपहर होते होते व्यवहाराभासी हो जाए, शाम होते होते अव्ययाभासी हो जाए, अगले दिन फिर निश्चयाभासी हो जाए, ये तो जीव के अंतर्जन्म हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति निश्चय वाला है, कोई व्यवहार वाला है, कोई उभयवादी है, ऐसा भेद बन ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं। अच्छा, तो ज्ञानी क्या है? निश्चय वाला है कि व्यवहार वाला है? ज्ञानी कि ज्ञानी तो उभय नयों के विरोध को नष्ट करने वाला स्यादवाद का सेवन करता है ना? ख्याल में वो स्यादवाद का सेवन करता है। वो न निश्चय का पक्षपाती है न व्यवहार का पक्षपाती। वो स्यादवाद नए से वस्तु स्वरूप को समझता है, परमार्थ को परमार्थ के रूप में देखता है, उपचार को उपचार के रूप में देखता है। उपचार होता ही नहीं है, निमित्त होता ही नहीं है, कर्म होते ही नहीं है, मोक्ष मार्ग में नग्न दिगंबरपना होता ही नहीं है, अणुव्रत आदि होते ही नहीं है, ऐसा निषेधक नहीं है, उसका निषेध नहीं करता है। ज्ञानी जीव तो ये कहते हैं कि ये जो सहचारी क्रियाएं और सहचारी भाव हैं, इनको मोक्ष मार्ग तो कहा है, लेकिन ये मोक्ष के साधन होने से ये निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय से मोक्ष मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय रूपी होता है। तो निरूपण दो प्रकार से है और दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग जीवन में देखे जाते हैं। दो प्रकार से निरूपण, कोई निरूपण के कारण दो प्रकार के नहीं हो गए। शास्त्र में कह दिया निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसलिए दो प्रकार के नहीं हो गए, है ना? ख्याल में ये क्यों है? क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, उनके आधार पर उन प्रवृत्तियों को किसी को निश्चय का नाम दिया। किसको निश्चय का नाम दिया है? कि जो सच्चा निरूपण है, जो मोक्ष मार्ग का वास्तविक निरूपण है। सोने को सोने का कहना, ये सोने का वास्तविक निरूपण है। सोने के डब्बे को सोने का कहना, ये उपचार निरूपण। तो जैसा है वैसा कहा गया है ना? ख्याल में निश्चय निरूपण सो यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। तो उपचार से जाने, उसको कहे सोना कहता रहे, कोई तकलीफ नहीं है। सोना लाना, डब्बे को लेके आता उसको भी सोना है। घी लाना, तो घी तो आता नहीं हाथ में भर के, वो तो डब्बे के साथ ही आता। तो डब्बे में भी घी का ही उपचार हो गया ना। लेकिन जब कढ़ाई में हम डालते हैं, रोटी में डालते, तो डब्बा तो नहीं डालते, विज्ञान करके ही डालते हैं ना। जो निश्चय नहीं से घी है उसका प्रयोग करते हैं, डब्बे को छोड़ देते हैं, क्योंकि डब्बे को ही तो घी का था। घी लाना तो डब्बे के साथ आया, तो 90% तो घी है और 10% डब्बा भी घी मानो। बोलते नहीं, डब्बा घी तो है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन सहचारी है, वो घी के साथ चलता है, इसलिए उस डब्बे को भी घी संज्ञा है। ये ज्ञानी का मत है। अज्ञानी कहता है नहीं, हम तो समझ लो कि वो स्टील का डब्बा भी रोटी में डाल के खा जाएंगे, समझ लो। ये प्रवृत्ति है वस्तु के संबंध में उसकी। लेकिन लोक में चतुर है ना, लोक में तो ऐसी विपरीतताएं नहीं है। मोक्ष मार्ग में मूर्खता करता है, इसीलिए पंडित साहब उसको उभयाभासी कहते हैं, दोनों नयों को एक जैसा मानता है। 11वीं गाथा का यहाँ पर रेफरेंस दिया, समय सार की व्यवहारो भूदत्थो देश गुण सुदृढ़। ये व्यवहार नय भूतार्थ है, और जो शुद्ध नय है भूदत्थो देश गुण, उसको भूतार्थ कहा गया है। शुद्ध नय को माने शुद्ध नय वस्तु का यथार्थ निरूपण करता है, और व्यवहार ने उसका उपचार से निरूपण करता है। उपचार निरूपण को उपचार जानो, यथार्थ वस्तु को यथार्थ जानो। जानो, निर्णय करो, मानो, अनुचरण करो। हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। न जानो न मानो, और जानना मानना नहीं होगा तो अनुचरण कैसे होगा? तो मिथ्या दर्शन ही रहेगा। दोनों का साधन नहीं करना है, पहचानना है। पहचानने से साधन तो सहज होगा ही। ठीक है, तो ये दोनों का स्वरूप विरुद्धता सहित है ना, निश्चय और व्यवहार। एक तो सच्ची वस्तु है
एक मात्र कहा गया है, तो जिसको कहा गया है तो उसको कहा गया ही माने, उसको यथार्थ वस्तु नहीं माने, उसका मूल्य नहीं तो करें तो बहुत नुकसान होगा। व्यापारी वर्ग में होता है ना, बोले कि मंडी में से अनाज खरीदा ना, तो बारदाने के साथ भाव देना है कि बारदाने का अलग से देना है, तय होता है ना। तो बारदाने को भी अगर गेहूं भरा गया है बारदाने में, बोरे में, तो उसको भी गेहूं कहा जाता है, लेकिन वो बारदाने की क्वालिटी देख करके तय किया जाता है, बारदाने का ये भाव है, गेहूं का ये भाव है, दोनों का मिला के ये भाव होगा। लोक में भेद विज्ञान है, मोक्ष मार्ग में भी ये भेद विज्ञान हो तो उभयाभास की भ्रांति खड़ी ना हो। ठीक है, आगे और क्या प्रैक्टिकली क्या उसमें विरुद्धताएं हैं जो हमने चर्चा की थी, सिद्ध समान आदि मानता है, उसका भी पंडित साहब यहाँ खुलासा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? इसका नंबर है अभी सर मैं पढ़ूं? मैंने नाम किसका दिया था? शिरोमणि जी का बोला था और एक और बोला था ना? जी। हाँ, समता का। समता पढ़ना है? मैं पढ़ूं सर? मैं हाँ, पढ़ूं? पढ़िए, आप पढ़िए, आपके बाद फिर समता। जी। कहा ये इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो, हाँ, इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। तो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिए तुम किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादिक किस लिए करता है? यदि व्रतादिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। हाँ, बस यहाँ तक है। बहुत एक जो समस्या है उभयाभास की, निश्चय रूप धर्म को पालन अलग से माने, उसके दो किताबें हैं उसके पास में, और दोनों का अलग अलग पूरा उसका शेड्यूल है कैसे फॉलो करना है। निश्चय में ये विचार करना, ये करना, व्यवहार नए से ये विचार करना, ये करना है, और इससे मुझे निश्चय भी और व्यवहार भी और मेरा मोक्ष मार्ग संपूर्ण है। पंडित साहब कहते हैं दोनों तो विरुद्ध हैं, विरुद्ध का सेवन अलग अलग कैसे किया जा सकता है? वास्तव में तो दो मोक्ष मार्ग है नहीं, पहली बात तो, और यदि दो मानता है तो दोनों परस्पर विरुद्ध है। यदि ये मानता है ना कि दो हैं, पहले पंडित साहब कहते हैं ही नहीं, दो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से। जैसे घी का घड़ा है, तो घड़ा तो मिट्टी का है, तो मिट्टी का घड़ा कहना और घी का घड़ा कहना, मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय है और घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। ठीक है, अब वो कहे कि अब घड़े दो, अब ऐसा घड़ा मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं कि जो मिट्टी का हो? तो मिट्टी का घड़ा, अब घी का कहाँ से आएगा? घी का तो घड़ा होता ही नहीं है। घी के संयोग से घड़े को घी का घड़ा कहा गया है, तो ये तो निरूपण भेद हुआ। वही मिट्टी का घड़ा मिट्टी का घड़ा है, वही मिट्टी का घड़ा घृत संयोग से घी का घड़ा है, यानी निरूपण दो प्रकार से हुआ। पंडित जी कहते हैं अगर ये माने भी कि दोनों का साधन अलग अलग है, तो दोनों का साधन तो परस्पर विरोध हो गया। निश्चय से कहता है मैं शुद्ध समान शुद्ध हूँ, लेकिन मुझे व्रतादि पालन करना है, क्योंकि व्रतादि पालन नहीं करूंगा तो मैं शुद्धता को प्राप्त नहीं होऊंगा, शुद्ध नहीं होऊंगा। तो एक तरफ तो निश्चय के एकांत से ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मुझे ये विचार करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये अगर शुद्ध है तो फिर व्रतादि का पालन क्यों करता है ना? ख्याल में अगर मोक्ष मार्ग इस प्रकार से द्वैत रूप है, तो एक मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने पर अपर को
या तो उपचार से मानो, गौण करो, लेकिन उपचार नहीं मान के उसको भी मुख्य रखे और कहे कि ये प्रवृत्ति भी व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो जब आत्मा शुद्ध है तो वृत्तादि धारण करने की आवश्यकता। ये इनके साथ प्रश्न होता है। ये जो सांख्य मतावलंबी हैं, जो कूटस्थ नित्य मानते हैं, वो कहते हैं आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, कुछ भी उसमें परिवर्तन होता नहीं। उनसे पूछा जाए कि फिर आप हमको उपदेश क्यों देते हो जब कुछ होता ही नहीं है, तो है ना ख्याल में, उपदेश क्यों देते हो? तो उपदेश का देना इस बात की सिद्धि करता है कि वस्तु के दो प्रकार से निरूपण किए गए हैं। जो वस्तु का द्रव्य अंश है, ध्रुव अंश है, नित्य अंश है, अभेद अंश है, उसकी अपेक्षा से निरूपण अलग है, और जो उसकी पर्याय अंश है उसका निरूपण, लेकिन वस्तु तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से है ना ख्याल में। ऐसे इन दो निरूपण को नहीं पहचानता। और अगर वृत्तादि धारण करता है तो क्यों करता है? कि शुद्ध होना है, तो फिर निश्चय नय से तो शुद्ध मान लिया ना अपने आप को, तो निश्चय नय का जो शुद्ध है वो कैसे ठहरेगा यदि शुद्ध होना है? शुद्ध है या शुद्ध होना है? हमको तो इस प्रश्न का उत्तर दो। इसका उचित उत्तर क्या है? ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ज्ञानी अपने आप को शुद्ध जानते, मानते और अनुभव करते हैं, और उस शुद्ध अनुभूति के बल से बाह्याचरण सहज होता है। शुद्ध होने के अर्थ उपवास करूं, मैं शुद्ध होने के अर्थ बोल नहीं, स्वभाव से तो मैं शुद्ध हुई हूं, और उस शुद्ध द्रव्य होने से बाह्य में इस प्रकार की प्रवृत्तियां सहज रूप से सहचारी के रूप में चलने लगती हैं। अपना काम तो भेद विज्ञान करना है। अणुव्रत, महाव्रत तो भेद विज्ञान की धारा के साथ में बहने वाली वस्तुएं हैं। उनके लिए मोक्ष मार्गी जीव को अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं होती। भूमिका अनुसार विचार चलते हैं, लेकिन सहज होता है। यदि जबरदस्ती, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आदिनाथ भगवान 8 वर्ष की अवस्था होने पर मुनि दीक्षा धारण कर लेते तो मोक्ष नहीं चले जाते? क्यों उन्होंने 83 लाख पूर्व तक संसार अवस्था में रहे हैं? क्या उत्तर है इसका? निश्चय भाष्य की तरह वो करते कि भाई हम तो फटाफट करते हैं, व्यवहार धर्म नहीं है ना हमारे, सम्यक दर्शन तो है, अच्छा है, लेकिन व्यवहार ये नहीं है। व्यवहार ने फटाफट कर लेते हैं, 8 वर्ष के हुए फटाफट धारण कर लेते हैं, तो फिर तो फटाफट केवल ज्ञान हो जाता, और लोगों को कितने 83 लाख 84 लाख वर्ष तक दिव्य ध्वनि का भी लाभ मिलता, और नहीं भी लाभ देने का भाव है तो 8 कर्मों का नाश करके चले जाते। क्यों इतनी लंबे काल तक संसार में रहे? ज्ञानी जीवों क्योंकि सर की व्यवहार तो उनका सहज रूप से चलता है, उसमें नहीं करते, उनका कार्य तो भेद विज्ञान है, वो करते हैं। हाँ, तो भेद विज्ञान की प्रबलता जितनी जितनी होती है उतना बाह्याचार प्रकट होता जाता है। तो वो भेद विज्ञान के बल से अकसाय भाव है, वितराग भाव है, निष्कसाय भाव है, उसको कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके साथ होने वाले वृत्तादि को कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। कहते हैं क्योंकि वो उसके साथ होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं। एक तो है और एक को कहते हैं। तो जो है उसको वो मानते हैं, और जिसको उपचार से कहा गया उसको उपचार से कहा गया मानते हैं, लेकिन दोनों को एक ही सिंहासन पे नहीं है। किसी नगर में 2 राजा नहीं बनते, एक ही राजा बनता है। जहां 2 राजा बनेंगे वो नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ख्याल में। तो वस्तु का सच्चा स्वरूप का निरूपण वो निश्चय है, और उपचार निरूपण है वो व्यवहार में। ठीक है, इसलिए दोनों को अगर भिन्न भिन्न ही एकदम से कर दिया जाए, परस्पर विरुद्ध होने से उनका साधन बनेगा ही नहीं। ये बात पंडित जी कहते हैं, दोनों नयों में परस्पर विरोध है, तो एक नय को मुख्य और एक को गौण करना पड़ेगा, एक को उपादेय एक को ये करना पड़ेगा। दोनों का उपादेय बना संभव नहीं है। ये पंडित साहब ने यहाँ पे निष्कर्ष दिया है। अब इसके संबंध में और हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग तो हमको साधन करना चाहिए, तभी संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकट होगा।
इसको और पंडित साहब कहते हैं, उसको अपन प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ देखते हैं। पढ़िए, किसका क्रम है अभी? कौन पढ़ रहे हैं? निर्मला जी है क्या? हाँ पढ़िए, निर्मला जी कह रहे। क्या हम तो पढ़ रहे हैं? समता जी को बोला था ना सर। हाँ मैं बोल रहा था, पढ़ा नहीं उन्होंने। चलिए पढ़िए ये वाला प्रश्न। शुरू करूं? हाँ शुरू करो। यह प्रश्न है कि समय सारादि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयमादि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। समाधान: शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध स्वरूप का अर्थ जानना। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसीलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे तो निश्चय है, और उसी को अन्य द्रव्य को प्ररूपित करे सो व्यवहार में। ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नय बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नय रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व है। हाँ तो यहाँ क्या करें? दो प्रश्न हैं और दो प्रश्न में दो बातें हैं। पहला प्रश्न में ये कहा कि समय सार आदि ग्रंथ में कहा है ना कि जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो हम तो शुद्ध जानते मानते हैं, तो इसमें हमारी क्या भूल है? तो पंडित जी कहते हैं शुद्ध स्वभाव से जाने, स्वभाव शुद्ध है ऐसा जाने तो कोई तकलीफ नहीं है, पर तो ये सिद्ध समान शुद्ध जानता है ना वर्तमान में। वर्तमान में निश्चय भास तो यही है ना, यथार्थ जाने तो फिर तो निश्चय भास का प्रसंग ही क्या है? उसको तो ये है कि मैं वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध हूं, ये मेरा निश्चय नहीं है ना। तो इसलिए ये निश्चय नय अगर स्वभाव से जाने, स्वभाव ऐसा है पर भाव से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, ऐसा मेरा शुद्ध स्वभाव है, ऐसा वो नहीं जान करके वो ऐसा जानता है। अगर ऐसा जानता है तो निश्चयाभास है। कोई कहे कि नहीं पंडित साहब जबरदस्ती उसको क्यों निश्चयाभास में डालना चाहते हैं, तो अगर वो यथार्थ मानता है तो थोड़ी ना उसको निश्चयाभास ही कहते हैं। वर्तमान में सिद्ध शुद्ध मानता है, इसको अपना निश्चय का कहना चाहिए कि उपादेयता के रूप में स्वीकार करता है। बाह्य प्रवृत्ति को वो व्यवहार के रूप में स्वीकार करता है, तब संयमादि को। तो बस में तो संसारी को सिद्ध समान ही माना, ये तो भ्रम है, ये तो निश्चयाभास हुआ। दूसरा, व्रतपादि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानना, तो व्रतपादि को मोक्ष मार्ग माना कैसे जा सकता है? मोक्ष मार्ग तो जीव है, शरीर थोड़ी ना मुक्त मार्गी है। शरीर मुक्त होगा कि नहीं होगा, सिद्धा रह जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शरीर का उठना बैठना भोजन पान आदि क्रियाओं को यदि ये मोक्ष मार्ग मानता है, क्योंकि व्यवहार में हमारे लिए उपादेय है, तो ये भी मिथ्यापना है उसका।
निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से उनको सद्भुत व्यवहार से उनको मोक्ष मार्ग कहा गया है। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही अभी। आवाज ठीक नहीं आ रही? कितनी देर से? अभी थोड़ी सी देर हुई। आपका नेटवर्क नहीं डाउन निकला, आवाज तो वैसी सेटिंग में चेंज है नहीं है। ठीक है, आवाज थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, अगर कुछ गुंजाइश हो तो फिर करूँगी। अभी नहीं आ रही, सब सभी को नहीं आ रही कि मेरे को नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, थोड़ी सी इको हो रही है सर। ऐसा चेक करते हैं फिर, तो मसला है। यहाँ पर तो मुझे सिग्नल पूरा दिखाई दे रहा है, पर आवाज में कुछ सर डिस्टर्ब इको हो रही है। तो फिर आपका माइक्रोफोन होगा, एक बार म्यूट कर देता हूँ मैं कॉल, उसके बाद आप देख लीजिए। अभी ठीक है? अनम्यूट करके बता दीजिए। अभी भी ठीक नहीं आ रही सर। ठीक नहीं आ रही है फिर ओके, एक सेकंड में सेटिंग कर देता हूँ, फिर मुझे आप कंफर्म कर दीजिए। सर बिल्कुल नहीं आ रही, सर बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। अभी क्या स्थिति है? अभी भी वैसे ही इको हो रही है सर। इको तो नहीं होना चाहिए। सर आपका नेट तो नहीं खत्म होने वाला है? हो सकता है आज 2 घंटे कुछ दोपहर में संचालन किया है, सुबह मंदिर में विधान था वो शायद चालू था मेरा। देख लीजिए, अगर आ रही है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अपन एक प्रश्न है उसको कल ले लेंगे। आ रही है आवाज क्लियर? सर इको हो रही लेकिन चलेगी सर, समझ में तो आ रही। में आ रही है, बस एक प्रश्न और हम डिस्कस कर लेते हैं, तो नहीं अपने पास नहीं है, उसका विराम लेंगे। हाँ तो ये था कि निश्चय नहीं को निश्चय नहीं बात नहीं जानता, बस शुद्ध मान कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नदी के पानी को और एकदम शुद्ध पानी मान करके उसका पान करेगा तो तकलीफ होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पानी का स्वभाव निर्मल है और निर्मलता की उपलब्धि के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, ऐसा माने तो कोई आवश्यकता उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन निश्चय नहीं से आत्मा से संबंध शुद्ध ही है वर्तमान में, ये उसकी मिथ्या भ्रांति है। एक प्रश्न का ये उत्तर था। और व्रत आदि है, निमित्त आदि की अपेक्षा मुख्य मार्ग कहे गए। रात्रि भोजन नहीं करना कौन सा धर्म है? निश्चय व्यवहार। क्रिया को हम क्या कहेंगे कि ये क्रिया यदि पुद्गल द्रव्य को मुख्य कहा है तो पुद्गल की क्रिया है, ठीक है, तो निश्चय नहीं पुद्गल की क्रिया है, लेकिन उस क्रिया जीव की क्रिया नहीं है, इसलिए वो व्यवहार की क्रिया है और उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। वास्तव में वो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, इसलिए भूतार्थ और अभूतार्थ की अपेक्षा से 2 प्रकार का निरूपण किया गया है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है, इस पर बताते हैं। इसलिए जो यथार्थ को उसको यथार्थ जाने और जो उसको उपचार जाने तो यथार्थ श्रद्धान है, लेकिन दोनों को पालते जानने, उनमें मुख्य और उपचार इस भेद को न पहचाने तो उसका अभ्यास नहीं है। अब कोई कहे कि श्रद्धान तो निश्चय कर रहे हो, प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। भाई प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है। मोक्ष मार्ग
को परिभाषित करते समय विपाक भाव को, कसायों के भाव को, शुद्धोपयों को निश्चय मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाता है। और जो बाह्य क्रियाएं हैं उन बाह्य क्रियाओं को उपचार मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाता है। व्यवहार में वो क्रिया करने के लिए कोई अलग से उद्यम की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें सहज हैं। कैमरे में जो वाइट वाली क्या ना उसमें ब्राउन कलर की पट्टी, हाँ क्या है प्रवृत्ति है वो निश्चय व्यवहार है। लेकिन इस प्रवृत्ति को जब मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बताया जाएगा तो होने से उसको मोक्ष मार्ग व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो निरूपण है ना, जिस द्रव्य का कार्य है उसी द्रव्य का केंद्र निश्चय है, और कोई कार्य उस द्रव्य का तो नहीं अन्य द्रव्य का है, तो ये उपचार है, उपचार निरूपण। भोजन प्रणाली शरीर आश्रित हैं, मोक्ष आदि जीवों को होती हैं, इसलिए अनशन आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। अनशन न निश्चय है न व्यवहार है, अनशन तो अनशन है, उसका निरूपण दो प्रकार से है। इस प्रकार से पंडित जी सब यहाँ स्पष्ट करते हैं। तो प्रवृत्ति नए के अनुसार नहीं होती है, नए रूप नहीं होती है। जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसका निरूपण दो प्रकार से बनता है। एक निरूपण को निश्चय कहा जाता है, एक निरूपण को व्यवहार कहा जाता है। यदि हम किसी विचार को निश्चय और किसी प्रवृत्ति को व्यवहार कहेंगे तो ये उस प्रवृत्ति का और विचार का मिथ्या निरूपण होगा, उस नया का मिथ्या निरूपण होगा। प्रकार से दोनों नयों का ग्रहण किस प्रकार किया जाए, निश्चय के विषयभूत वस्तु तो ऐसी ही है, इस प्रकार से उसके संबंध में विचार करना ये निश्चय का ग्रहण है। और व्यवहार नय का ग्रहण क्या है, व्यवहार नय के द्वारा बताया गया जो है, जो वस्तु का जो स्वरूप है ऐसा तो है नहीं, सहकार्य की अपेक्षा कार्य कारण मिला करके उपचार से उसको उस वस्तु रूप कहा गया है, मोक्ष मार्ग रूप कहा गया है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, श्रद्धा का नाम व्यवहार नहीं है। एक निश्चय द्वारा बताई गई वस्तु यथार्थ वस्तु निश्चय का सिद्धांत, और व्यवहार के द्वारा बताई गई वस्तु ये यथार्थ वस्तु नहीं है, ऐसा श्रद्धा ने व्यवहार नहीं का सिद्धांत है। ठीक है ना, एक का ग्रहण करना, एक नए का श्रद्धा है, और एक नए के निरूपण का परित्याग करना, उसका अभूतार्थ जानकर उसको छोड़ना, उसका नाम व्यवहार नए का श्रद्धान है। श्रद्धान क्या है, विष्का श्रद्धान, तो हमको श्रद्धान नहीं, सर आवाज क्लियर नहीं है सर आवाज यहाँ नहीं आ एक क्वेश्चन है कि अगर सर यदि श्रद्धान में तो ऐसे ही मान लिया कि ऐसा है नहीं, उपचार से कथन किया गया है व्यवहार का, लेकिन व्रत तप आदि करते रहे तो फिर उसमें क्या दोष है? व्रत आदि करते हैं, व्रत आदि अंतरंग कसाय का अभिप्राय मिटने से तपस्या होते हैं, यह है मोक्ष मार्ग। और वहां व्रत तप शरण आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब जब कसाई बन रहे हम व्रत तप आदि के, तो फिर तो सम्यक की सिद्धि नहीं होती, मोक्ष मार्ग की सिद्धि कहाँ से होगी? शरीर की किस क्रिया से करना है मुझे बताओ, मतलब अपनी मान्यता में। जी हाँ, भूमिका अनुसार उनको तो राग भाव है, उस राग भाव के अनुकूल वचन का प्रवृत्ति होती है। मतलब वो सहज रूप से उनके होते हैं निश्चय के साथ, लेकिन वो उनकी तरफ मतलब मानते नहीं है कि ये उपादेय नहीं मानते, कि उनको मोक्ष नहीं मानते, वही है, ऐसा श्रद्धा करते हैं। तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसका स्वरूप ये है ना, कोई माता है उसको पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है सुबह से शाम तक के बड़ा बोझ लेके करने पड़ते हैं, कि उस मातृत्व भाव के कारण
ये लेना रहा नहीं जाता। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलो तो फिर अपन विश्राम लेते हैं, कल अपन कक्षा में मिलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से डेटा पूरा हो गया, इसीलिए कल डिस्टर्बेंस पढ़ाना सर ये विषय फिर से। अपन ले लेंगे। दिमाग स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताइए उपकार, के लिए नवाणी माँ को वंदना वंदना सतबार है।